तो आज की क्लास में हम देखेंगे गेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमने एंड गेट की। कौन सा गेट है हमारा आज? एंड गेट। अब देखिए एंड गेट की हम पहचान कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है एंड, तो इसमें लास्ट में क्या आता है हमारा यहाँ पर? डी। तो डी का जो आकार होता है उसी प्रकार का आकार हमारा इसके सिंबल का भी होता है। तो हमें याद करने के लिए बहुत सिंपल हो जाता है। जो एंड गेट का सिंबल होगा हमारा कैसा होगा? वो डी के आकार का ही होता है। क्लियर है इतना? और इस गेट में हमारे कितने इनपुट होते हैं? दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। यानी कि इनपुट सिग्नल में कितने सिग्नल देते हैं हम इसको? दो सिग्नल देंगे। आउटपुट में जो हमको सिग्नल मिलेगा वो कितने मिलते हैं? केवल एक मिलता है। इतना क्लियर है? अब हम बात करेंगे यहाँ पर सिग्नल की, क्योंकि जो हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक होती है यहाँ पर दो हम सिग्नलों का यूज करते हैं। कौन सी? बाइनरी सिस्टम का। तो बाइनरी सिस्टम में कितने सिग्नल होते हैं? केवल दो, जीरो और एक। क्लियर हो गया इतना? और जीरो का मतलब यहाँ पर होता है स्विच की ऑफ कंडीशन। क्या कंडीशन होता है? और एक का मतलब होता है स्विच हमारा क्या है? ऑन है। यानी कि जिस कंडीशन में हमारे स्विच ऑन होते हैं उस कंडीशन में हमारा कोई भी सर्किट क्या होता है? प्रॉपर वर्क करता है। और जिस कंडीशन में हमारा स्विच ऑफ रहता है उस कंडीशन में हमारा कोई भी सर्किट काम नहीं करता है। पर हमारा जो एंड गेट होता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम? श्रेणी परिपथ में। देखो यहाँ पर हमने एक लैंप लिया हुआ है इस प्रकार से, और इसके दो श्रेणी क्रम में क्या लगा दिए? यहाँ पर दो स्विच। तो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? क्वेश्चन कि हम जो हमारा एंड गेट होता है इसको किस प्रकार से हम यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं इसको हम? श्रेणी क्रम में दो स्विचों को लगा के हम एंड गेट का प्रयोग करते हैं। और जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें भी हम क्या प्रयोग करते हैं? इसको इसी प्रकार से प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे हम इसके फंक्शन की बात। इस प्रकार से हमारा इसका फंक्शन होता है। तो फंक्शन में क्या आता है हमारा? y बराबर a इंटू बी। तो y हमारा आउटपुट होता है और a और b क्या होते हैं हमारे? ये इनपुट सिग्नल होते हैं। तो इनपुट सिग्नल में हम क्या यूज करते हैं? जीरो और एक को। क्लियर हो गया? अब हम इसके फंक्शन को समझते हैं। फंक्शन समझने के लिए हमें यहाँ पर समझना होता है पहले एंड को। देखो यहाँ पर मान लो कोई दो लोग हैं। क्या लोग हैं? दो। इसमें एक आदमी है और एक क्या है? औरत है। जब इन दोनों की शादी होती है तो शादी के कार्ड में क्या छपता है? इन दोनों का नाम, और बीच में क्या छपेगा? उनका एंड, यानी कि संग, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? संग, बीच में एंड। तो यहाँ पर क्या होगा? देख, ए एंड बी की क्या हो रही है? शादी हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? ए और बी का क्या होगा? कुछ बाद शादी के बाद क्या होता है भाई? बच्चा होता है ना। तो कैसा होगा वो? कैसे होता है बच्चा? किस कंडीशन में होगा? जब क्रॉस होगा। ठीक है, तो क्रॉस इसका मतलब क्या हो जाता है? क्रॉस। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? क्रॉस। तो क्रॉस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? गुणा से, मल्टीप्लाई से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एंड गेट बराबर ए इंटू बी। तो इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, ए इंटू बी। क्लियर हो गया? तो सिंबल याद हो गया इसका और फंक्शन भी इसका याद हो गया। अब इसकी हम बनाएंगे टेबल। क्या बनाते हैं? तो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं तो कितने सिग्नल होते हैं? केवल दो, जीरो और वन। अब हम इसके ट्रू टेबल की बात करेंगे जिसको बोलते हैं हम सत्य सारणी। ठीक हो गया? चाहे हमारा एंड गेट हो और गेट हो, कोई भी हमारा गेट हो, तो उसमें हम जो इनपुट सिग्नल होते हैं सबके क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। देखो, ए के नीचे क्या लिख देते हैं हम? पहले जीरो जीरो वन वन। तो हमको ये याद होना चाहिए, पहले में क्या लिखेंगे? डबल जीरो, फिर उसके बाद डबल वन। और बी कंडीशन में क्या करते हैं? देखो, हम जीरो वन जीरो वन। याद करने का तरीका क्या है? जीरो जीरो वन वन और जीरो वन जीरो वन। क्लियर हो गया इतना? गेट कौन सा है? एंड गेट। तो आउटपुट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y बराबर a इंटू बी। क्लियर हो गया इतना? क्योंकि इंटू कैसे आया है? हमने क्या करा? दोनों का क्रॉस किया। तो क्रॉस करने से क्या होता है? तीसरा पैदा होता है। इसीलिए हमारी क्या होती है? ऐसी श्रेणी हमारी क्या होती है? बढ़ते हुए जाती है। तो यहाँ पर देखो, अगर जीरो और जीरो की गुणा करेंगे तो क्या आता है? जीरो। उसी प्रकार वन और जीरो की गुणा होगी तो क्या आएगा? जीरो आता है। तीसरी कंडीशन देखिए, जीरो और वन की गुणा करेंगे तो क्या होगा? फिर जीरो होगा। वन और वन की गुणा करते तो क्या आता है? वन आता है। तो इसका मतलब हमारा सर्किट क्या होगा? इस प्रकार से हम सर्किट को दिखाएंगे। जब हम वन और वन हमारे सिग्नल होंगे तब हमारा सर्किट क्या होगा? इस कंडीशन में ऑन होगा। क्योंकि जीरो का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है, और ये भी क्या होता है? जीरो का मतलब ऑफ। तो इस कंडीशन में हमारा सर्किट क्या रहेगा? वो ऑफ ही रहेगा। अब देखिए, जो दूसरी कंडीशन आती है इसमें हमारा पहली कंडीशन में ऑफ है, दूसरी कंडीशन में क्या है? ऑन है। तो सर्किट हमारा क्या रहेगा? यहाँ पर ऑफ ही रहेगा। और तीसरी कंडीशन देखिए, पहले में हमारा सर्किट ऑन है, दूसरे में क्या है?
ऑफ है, तो सर्किट फिर भी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। और तीसरी कंडीशन में क्या है, दोनों ही हमारे क्या है, ऑन है, तो सर्किट भी हमारा क्या होता है यहाँ पर, ऑन होता है। क्योंकि देखो यहाँ पर हमने देखा है एक का मतलब होता है स्विच की ऑन कंडीशन और जीरो का मतलब होता है स्विच का ऑफ कंडीशन। यहाँ पर जब दोनों ही हमारे क्या होंगे, ऑन होंगे, तभी हमारा क्या होता है, सर्किट वर्क करता है। क्योंकि हम जो एंड गेट का प्रयोग कैसे करते हैं, हम श्रेणी क्रम में करते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होगा, जब ये भी ऑन होगा ये भी ऑन होगा तभी हमारा लैंप जलेगा। इसका सिग्नल भी 1 होना चाहिए, इसका भी 1 होना चाहिए। अगर पहली कंडीशन की बात करें, दोनों ऑफ कंडीशन में होंगे तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि सिग्नल क्या है यहाँ पर, जीरो है। क्लियर हो गया था ना। दूसरी कंडीशन में अगर हम एक को जीरो करते हैं एक को 1 करते हैं तब भी वो सर्किट वर्क नहीं करेगा। तीसरी कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं इसको क्या कर दूं, फिर 1 कर दूं, इसको जीरो कर दूं, तब भी क्या होगा, हमारा लैंप नहीं जलेगा। लैंप कब जलेगा, जब ये सिग्नल भी हमारा 1 होगा और ये सिग्नल भी हमारा 1 होगा, यानी कि ये हमारा स्विच भी ऑन होगा और ये स्विच भी हमारा ऑन होगा। उस कंडीशन में हमारा लैंप क्या होता है, ग्लो करता है। अब एक बार हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं इस सर्किट के द्वारा, और फिर इसको हम देखेंगे ट्रेनर के द्वारा। ये हमारा क्या है, इसका डिजिटल ट्रेनर है। क्लियर हो गया। अब देखिए जो हमारा ये सर्किट बनाया है हमने, इसमें दो के दो हमने स्विच कैसे लगा दिए, यहाँ पर ये सीरीज क्रम में। ये हमारा S1 स्विच है और हमारा ये S2 है, और दोनों ही स्विच हमारा देखो यहाँ पर लोड की किस में है, श्रेणी क्रम में। और इस कंडीशन में देखो सिग्नल क्या है, दोनों के ऑफ है, यानी कि दोनों अगर ऑफ रहेंगे तो उस कंडीशन में हमको सिग्नल क्या मिलते हैं, 0 और 0। तो इस कंडीशन में हमारा लैंप जलेगा नहीं जलना चाहिए उसको, क्योंकि सिग्नल आउटपुट क्या हमारा यहाँ पर 0 हो रहा है। जब गुणा करेंगे तो आंसर क्या मिलता है हमको, 0। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, हम पहले वाले को ऑफ करते हैं और दूसरे वाले को ऑन करते हैं। तो इसके लिए हमें दूसरे वाले को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये सिग्नल हमारा 0 है और ये सिग्नल क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, अभी ये सिग्नल हमारा 0 है और ये सिग्नल क्या हो चुका है, 1 हो चुका है, और हमारा लैंप फिर भी ग्लो नहीं कर रहा है। तो आउटपुट क्या मिल रहा है, देखो हमको यहाँ पर 0 मिल रहा है। अब तीसरी कंडीशन में हम देखो पहले वाले को कर लेते हैं 1, दूसरे वाले को करते हैं 0। तो उस कंडीशन में देखो क्या होता है, पहले इसको हम 0 कर लेते हैं, इसको कर रहे हैं 1, तो उस कंडीशन में भी हमारा लैंप ग्लो नहीं करेगा। तो तीसरी कंडीशन में हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब देखते हैं चौथी कंडीशन, इस पर हम दोनों को क्या देंगे, ऑन के सिग्नल देंगे, यानी कि 1 नंबर का सिग्नल देते हैं। तो दोनों को क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑन कर देते हैं। तो इस प्रकार देखो हमारा ये लैंप ग्लो हो चुका है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 1 मिल रहा है इसको, यहाँ पर भी 1 मिल रहा है। तो 1 का मतलब क्या बोलते हैं हम, ऑन कंडीशन, ये भी ऑन ये भी ऑन, और लैंप हमारा क्या कर रहा है, अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो इसको अब हम जो हमारा ये डिजिटल ट्रेनर है, आईसी ट्रेनर, इसकी मदद से इसको करके देखते हैं। अब देखिए हम इस वाले डिजिटल ट्रेनर से अपने इस गेट को देखते हैं, जो हमारा कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो सबसे पहले हमें इसमें ढूंढना होता है कि हमारा एंड गेट है कौन सा। तो हमने देखा था जो हमारा एंड गेट का सिंबल देखिए इस प्रकार का होता है, डी के आकार का। तो यहाँ पर ढूंढिए कौन सा है हमारा सिंबल, ये वाला सिंबल। ठीक है, ये वाला किसका गेट का हो गया, हमारा एंड गेट का, और यहाँ पर भी लिखा भी है एंड गेट। और ये इसके दो सिग्नल हो गए हैं, ये हमारा पहला सिग्नल ए और दूसरा सिग्नल बी। इसी प्रकार इसका जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, हमारा यहाँ पर वाई। अब हम इसके करेक्शन करते हैं। करेक्शन करने में देखो ये हमारा स्विच कौन सा है, इसका ऑन ऑफ का स्विच है, और यहाँ पर से हम सिग्नल को क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, यहाँ से 1 कर सकते हैं, यहाँ से फिर 0, यहाँ से फिर 1। अब ये स्विच देखिए किस प्रकार का स्विच लगा है, इस स्विच का नाम होता है टॉगल स्विच। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर स्विच आपको कहीं एग्जाम पॉइंट में दिखाया होता है तो इस स्विच का नाम क्या हो जाता है, हमारा टॉगल स्विच। क्लियर है इतना। और दूसरा देखो इसको इनपुट सिग्नल अब हम देते हैं। तो पहले यहाँ से हम इसको इनपुट सिग्नल देंगे इस वाले से इस वाले पॉइंट पर, देखो इस प्रकार से एक बार हमने कनेक्ट कर दिया है। और दूसरा सिग्नल हम इसको इस वाले से देते हैं इसके इस पॉइंट पर। अब दूसरा सिग्नल दे रहे हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से दूसरा सिग्नल भी इसको मिल चुका है। अब इसके आउटपुट देने के लिए हमें यहाँ पर से आउटपुट देना होता है, और इस आउटपुट को हम वायर से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये मीटर लगा हुआ है, इंडिकेटर, और इसमें हमको क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा। इस प्रकार से इसको यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके कनेक्शन हो चुके हैं। अब इसको हम सप्लाई देंगे सिंगल फेज की एसी सप्लाई। सिंगल फेज की एसी सप्लाई देने के बाद हम इस पहली कंडीशन की बात करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर 0 सिग्नल देते हैं। तो हम इसको ऑन करते हैं, इसकी टॉगल स्विच को।
ऑन करने के बाद इसमें सप्लाई आ चुकी है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर सिग्नल इसका भी जीरो है और इसका भी जीरो है, तो जीरो और जीरो को गुणा करते तो आंसर कितना मिलता है हमको, जीरो। तो आउटपुट में क्या आ रहा है, देखो हमारा रिजल्ट यहाँ पर क्या है, जीरो। अब हम क्या कर रहे हैं दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में देखो यहाँ पर पहले वाले को जीरो करते हैं, दूसरे को वन करते हैं, तो आउटपुट सिग्नल क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर भी जीरो मिलेगा। तो ये हमारा पहला वाला जीरो है, दूसरे वाले को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, देखो वन की तरफ को क्रॉस कर दिया है, तो ये हमारा वन हो चुका है। तो वन और जीरो की गुणा होती तो आंसर क्या मिलता है हमको, यहाँ पर जीरो ही मिलेगा। अब तीसरी कंडीशन देखेंगे, पहले वाले को हम वन कर देते हैं और दूसरे वाले को जीरो, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, रिजल्ट इसका जीरो। अब तीसरी कंडीशन में देखो क्या होता है, हम दोनों सिग्नलों को क्या कर रहे हैं, वन इसको भी कर दिया है और वन इसको भी कर दिया है, तो आउटपुट में क्या मिल रहा है हमको यहाँ पर वन, यानी कि इस कंडीशन में हमारा लैंप क्या करेगा, ग्लो करेगा और कोई। तो यहाँ पर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में इस प्रकार के गेटों का प्रयोग करते हैं डिजिटल सर्किट को बनाने के लिए। क्लियर हो गया इतना? तो इस प्रकार हमारा गेट हो चुका है और गेट के हमारे बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा गेट का सिंबल होता है, लास्ट में लगा है डी, तो डी के आकार का होता है, इसमें दो सिग्नल इनपुट के होते हैं और एक आउटपुट का होता है। दूसरा नंबर आता है हमारा इसका फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, आउटपुट y बराबर a इंटू बी, और a इंटू बी की क्या करते हैं यहाँ पर गुणा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार गुणा करके हम इसके सारे सिग्नलों को निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? थैंक यू।